सो गाइज यहाँ पे प्रो कबड्डी सीजन 10 का जो रीकैटेगराइज प्लेयर लिस्ट है वो यहाँ पे अनाउंस हो चुका है। इस वीडियो में एक बहुत ही डिटेल वीडियो आपको ये देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको सारे 12 फ्रेंचाइज के सारे प्लेयर्स के कैटेगरीज जानने को मिल जाएंगे और ये कंफर्म है कि इसी कैटेगरी के हिसाब से रिटेंशन होने वाला है। अगर वो रिटेन होते तो इसी कैटेगरी में होंगे, अगर वो ऑक्शन में जाते तो उसी कैटेगरी में उसी बेस प्राइस से जाने वाले हैं, वो यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। फटाफट स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सारे 12 टीम्स के कैटेगराइज प्लेयर लिस्ट से। तो ये यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। इसी तरीके से यहाँ पे प्रो कबड्डी का रिटेंशन या फिर ऑक्शन प्रोसेस चलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टीम से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टीम से हम फटाफट स्टार्ट करते हैं लास्ट सीजन की चैंपियन जयपुर पिंक पैंथर्स से। जयपुर पिंक पैंथर्स के रीकैटेगराइज प्लेयर लिस्ट को अच्छे से समझते हैं, कौन सा खिलाड़ी कौन सी कैटेगरी में आया है। सबसे पहले हम बात करते हैं जयपुर पिंक पैंथर्स क्या है। सबसे पहले कैटेगरी ए पे हम फटाफट बात कर लेते हैं। कैटेगरी ए में कौन कौन से प्लेयर हमें देखने को मिल जाएंगे। तो कैटेगरी ए में यहाँ पे अर्जुन देसवाल हो गए, सुनील कुमार हो गए, अंकुश राठी है। ये तीनों प्लेयर को यहाँ पे कैटेगरी ए में डाला गया है। यहाँ पे अंकुश राठी ऑलरेडी न्यू यंग प्लेयर में रिटेन हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी कह रहा हूँ कि कैटेगरी ए में आए थे, लेकिन अंकुश राठी रिटेन हो चुके हैं। और अर्जुन देसवाल और सुनील कुमार अब दोनों खिलाड़ी रिटेन हो सके। कैटेगरी ए बीसी का रूल है कि आप 2 प्लेयर्स को हर कैटेगरी से रिटेन कर सकते हो। अंकुश राठी ऑलरेडी रिटेन हो चुके हैं। कैटेगरी बी में हमें देखने को मिलेंगे साहुल कुमार और वी अजीत कुमार। तो दोनों खिलाड़ियों को कैटेगरी बी में डाला गया है उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए। अब हम गाइस बढ़ते कैटेगरी सी पे। तो गाइस कैटेगरी सी का एक बहुत ही ज़्यादा लंबा लिस्ट निकल के आया है। मैं आपको बता दूं कैटेगरी सी का यहाँ पे राहुल चौधरी हो गए, लकी शर्मा, भवानी राजपूत हो गए, ये सारे कैटेगरी सी में गए हैं। उसके बाद वुसान को, नितिन पनवर, नवनीत है, ये भी कैटेगरी सी में देखने को मिलेंगे। और उसके बाद दीपक सिंह हो गए, नितिन चंदेल हो गए, एम कमराज हो गए, ये भी कैटेगरी सी में। उसके बाद राहुल धनवाड़े, अक्षय बघेल, अभिमन्यु, ये भी कैटेगरी सी में है। उसके बाद यहाँ पे जयपुर ने अभिषेक केएस और देवांक और आशीष को ऑलरेडी रिटेन कर लिया है कैटेगरी सी में न्यू यंग प्लेयर में। तो तीनों प्लेयर्स ऑलरेडी जयपुर के पार्ट में हो चुके हैं और अंकुश राठी भी रिटेन हो चुके हैं। साथ ही में रेजा मीर बागेरी को भी कैटेगरी सी में डाला गया है। तो ये यहाँ पे जयपुर पिंक पैंथर्स का रीकैटेगराइज प्लेयर लिस्ट है। अब हम गाइस बढ़ते अगली टीम पे। तो गाइस अब बढ़ते अगली टीम यहाँ पे हमारी है दबंग दिल्ली केसी। दबंग दिल्ली केसी का भी रीकैटेगराइज प्लेयर लिस्ट अनाउंस हो चुका है। मैं फटाफट आपको बता देता हूँ कौन से प्लेयर किस कैटेगरी में। तो बात करते दबंग दिल्ली के कैटेगरी ए के। तो 2 प्लेयर्स को कैटेगरी ए में रखा गया है, नवीन कुमार और विजय मलिक। दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है, इसलिए दोनों प्लेयर्स को वापस रीकैटेगराइज करके कैटेगरी ए में डाल दिया गया है। और दोनों प्लेयर्स अब कैटेगरी ए में हमें देखने को मिलेंगे। अब गाइस बात करते कैटेगरी बी के प्लेयर्स क्या है। तो गाइस यहाँ पे कैटेगरी बी के प्लेयर्स में आपको बता दूं, यहाँ पे आपको आशु मलिक और विशाल लैथर देखने को मिलेंगे। दोनों खिलाड़ियों को कैटेगरी बी में डाला गया है। सिर्फ 2 प्लेयर को इस बार दबंग दिल्ली के कैटेगरी बी में डाला गया है। अब गाइस बात करते कैटेगरी सी के बारे में। फटाफट बात करते तो कैटेगरी सी के बारे में। सो गाइस कैटेगरी सी में हमें देखने को मिलेंगे संदीप धूल, विजय कुमार, मंजीत शर्मा, कृष्ण धूल। सबसे पहले विजय और मंजीत को रिटेन कर लिया गया न्यू यंग प्लेयर कैटेगरी में। आगे रेजा कतुलिन जेहाद भी देखने को मिलेंगे, अमित हुड्डा, रवि कुमार भी, आशीष नरवाल को रिटेन कर लिया गया है। और यहाँ पे तेजस मारुति पाटिल, सूरज पनवर रिटेन हो चुके, मोहम्मद लितौन अली, अनिल कुमार। और आगे बढ़े तो यहाँ पे आकाश, दीपक नरवाल, विनय नरवाल और मोनू, ये सारे प्लेयर्स कैटेगरी सी के हैं जो दबंग दिल्ली के लिए देखने को मिलेंगे। इसमें से कुछ प्लेयर्स रिटेन हो चुके हैं न्यू यंग प्लेयर्स में। अब गाइस बढ़ते अगली टीम। तो गाइस हमारी अगली टीम यहाँ पे गुजरात जायंट्स है। गुजरात जायंट्स पे फटाफट बात करते हैं कौन से प्लेयर किस कैटेगरी में आए हैं। सबसे पहले कैटेगरी ए में कोई भी प्लेयर को नहीं रखा गया गुजरात जायंट्स है। तो कैटेगरी बी से स्टार्ट करते। कैटेगरी बी में प्रतीक दाहिया, चंद्र रंजीत, अरकम शेख और एचएस राकेश है। प्रतीक दाहिया ऑलरेडी रिटेन हो चुके न्यू यंग प्लेयर में। बाकी के चंद्र रंजीत, अरकम शेख और एचएस राकेश को कैटेगरी बी में रखा गया है। अब गाइस बात करते कैटेगरी सी में काफी प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। महेंद्र राजपूत, सोनू जगलान, डोंग, जियोन ली, रिंकू नरवाल, ये सारे कैटेगरी सी के प्लेयर है। आगे आपको देखने को मिलेंगे संदीप कंडोला, बलदेव सिंह, प्रदीप कुमार, सौरभ गुलिया भी कैटेगरी सी में है। उसके बाद यहाँ पे शंकर गदाई, उज्जवल सिंह, रोहन सिंह रिटेन हो चुके हैं एनवाईपी में। पूर्ण सिंह को भी कैटेगरी सी में रखा गया है। उसके बाद सोहित योंग चैंको, सोनू सिंह और रोहित कुमार अक्की भी कैटेगरी सी में है। आगे प्रशांत कुमार राय हो गए, सवीन हो गए, गौरव चिकारा हो गए और कपिल हो गए। टोटल 20 प्लेयर्स को यहाँ पे कैटेगरी सी में रखा गया गुजरात जायंट्स से। कोई भी प्लेयर कैटेगरी ए में नहीं है और कैटेगरी बी में 4 प्लेयर। अब गाइस बात करते पटना पायरेट्स के बारे में। 3 टाइम चैंपियन पटना पायरेट्स का क्या रीकैटेगराइज प्लेयर लिस्ट निकला है मैं आपको बता दूं। सो यहाँ पे पटना पायरेट्स से कैटेगरी ए से 3 प्लेयर से मोहम्मद चियाने, सचिन तनवर और रोहित गुलिया को कैटेगराइज करके कैटेगरी ए में रखा गया है।
कैटेगरी बी में यहाँ पे रखे गए हैं सुनील नरवाल, एक लौते प्लेयर जो कैटेगरी बी में सुनील नरवाल है, राइट कॉर्नर सुनील नरवाल को कैटेगरी बी में रखा गया है। कैटेगरी सी पे बात करते तो गाइस कैटेगरी सी में आपको देखने को मिलेंगे सागर कुमार, नीरज कुमार, सचिन चंद्रशेखर, आनंद तोमर। आगे बात करें तो यहाँ पे और प्लेयर से विश्वास एस, अब्दुल इंसामा, मोनू सांधु, शिवम चौधरी भी कैटेगरी सी में रखे गए हैं। उसके बाद डैनियल ऑडियम्बो, सुकेश हेगड़े, थियगराज, युवराज और रंजीत नायक को रिटेन कर लिया गया एनवाईपी कैटेगरी में। आगे यहाँ पे अक्षय बोदा के, नवीन शर्मा, अनुज कुमार और रोहित को यहाँ पे रिटेन कर लिया गया है एनवाईपी कैटेगरी में। अब गाइस बढ़ते अगली टीम पे। उससे पहले एक और प्लेयर कैटेगरी सी में पटना से, वो यहाँ पे मनीष है। तो ये यहाँ पे पटना पायरेट्स का रीकैटेगराइज प्लेयर लिस्ट है। अब हम गाइस बढ़ते अगली टीम। गाइस अगली टीम यहाँ पे हमारी तेलुगु टाइटंस है। तेलुगु टाइटंस के रीकैटेगराइज प्लेयर लिस्ट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कैटेगरी ए पे जानते हैं। बस एक प्लेयर कैटेगरी ए में परवेश भैसवाल को रखा गया है तेलुगु टाइटन से। अब हम गाइस बात करते हैं कैटेगरी बी के बारे में। यहाँ पे कैटेगरी बी में टोटल 3 प्लेयर्स रखे गए, सिद्धार्थ देसाई, विशाल भारद्वाज और मोहसिन मकसूदुल जफारी। ये तीनों प्लेयर्स को कैटेगरी बी में रखा गया। अब गाइस बढ़ते कैटेगरी सी पे। यहाँ पे कैटेगरी सी पे रखे गए अभिषेक सिंह, सुरजीत सिंह, मोनू गोयल जैसे बड़े नाम देखने को मिल सकते हैं कैटेगरी सी में। आगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे अंकित बेनीवाल, रजनीश दलाल, पल रामकृष्ण। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे प्रिंस डी, हमीद नादिर, मोहम्मद सिहास को भी रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे लंबा लिस्ट और है, विनय रेड्डू, मोहित पैलर, मोहित को रिटेन ऑलरेडी कर लिया गया है न्यू यंग प्लेयर कैटेगरी में। उसके बाद गाइस बात करें आगे तो रविंदर पहल, नितिन को भी रिटेन किया गया है, के हनुमंतु भी कैटेगरी सी में आए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे अंकित शर्मा, आदर्श टी, विजय कुमार, ये भी कैटेगरी सी में रखे गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको रविंदर देखने को मिलेंगे। तो ये यहाँ पे तेलुगु टाइटंस का रीकैटेगराइज प्लेयर लिस्ट है। अब गाइस बढ़ते अगली टीम जो कि बेंगलुरु बुल्स है। बेंगलुरु बुल्स के प्लेयर यहाँ पे कौन से कैटेगरी में है वो आपको मैं बता दूं। कैटेगरी ए में कौन से, कैटेगरी ए में यहाँ पे टोटल 3 प्लेयर्स है, भरत हुड्डा, सौरभ नांदल और अमन अंतिल। अमन अंतिल ऑलरेडी एनवाईपी कैटेगरी में रिटेन हो चुके हैं और भरत हुड्डा और सौरभ नांदल कैटेगरी ए में। कैटेगरी बी पे अब बात कर गाइस कैटेगरी बी में यहाँ पे रखे गए विकास कंडोला, महेंद्र सिंह, नीरज नरवाल, सचिन और नरवाल। ये चारों खिलाड़ियों को कैटेगरी बी में रखा गया है। अब गाइस बात करते हैं कैटेगरी सी पे। यहाँ पे हमें विकास कंडोला का नाम भी कैटेगरी बी में देखने को मिल रहा है। कैटेगरी सी में मयूर कदम, सुधाकर कदम, रजनीश रिटेन हो चुके एनवाईपी में, लाल मोहर यादव। आगे आपको देखने को मिलेंगे नरेंद्र हुड्डा, राहुल खतिक, यश हुड्डा को रिटेन कर लिया गया है, विनोद नायक भी है कैटेगरी सी में। फिर यहाँ पे हरमनजीत सिंह, नगेश्वर थारू, जीबी मोरे, राजेश नरवाल, रण सिंह रनिया और पी सुब्रमण्यन। इन सब खिलाड़ियों कैटेगरी सी में है। पी सुब्रमण्यन मतलब पोना प्रतिबंध सुब्रमण्यन भी कैटेगरी सी में रखे गए हैं। अब गाइस बढ़ते अगली टीम पे। गाइस अगली टीम यहाँ पे तमिल थालाइवास की है। तमिल थालाइवास के रीकैटेगराइज प्लेयर लिस्ट को हम सबसे पहले जान लेते हैं। कैटेगरी ए में टोटल 2 प्लेयर्स है, नरेंद्र कंडोला रिटेन हो चुके एनवाईपी में और सागर राठी है। सागर राठी का यहाँ पे नाम मिसिंग है, इसके लिए मैं सॉरी कहूंगा, लेकिन सागर राठी को भी यहाँ पे कैटेगरी ए में रखा गया। अब गाइस बात करते हैं कैटेगरी बी के बारे में। कैटेगरी बी में यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे पवन शेरावत, अजिंक्य पवार और साहिल गुलिया। पवन शेरावत अब कैटेगरी बी में क्यों है, क्योंकि पवन शेरावत लास्ट सीजन नहीं खेले थे, इसीलिए उनको कैटेगरी बी में डाल दिया गया है। बाकी अजिंक्य पवार और साहिल भी यहाँ पे कैटेगरी बी में है। अब गाइस बढ़ते कैटेगरी सी पे। तो कैटेगरी सी में एक लंबा लिस्ट देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे विश्वनाथ, वी के, अभिमन्यु, थनुसन, लक्ष्मण मोहन, हिमांशु यादव का नाम है, वो रिटेन हो चुके, खेलो इंडिया के पार्ट थे। उसके बाद हिमांशु नरवाल, हिमांशु सिंह, जतिन रिटेन हो चुके, अर्पित सरवा भी कैटेगरी सी में। उसके बाद यहाँ पे मोहित जाकर, एम अभिषेक, मोहम्मद अरीफ, रब्बानी, अंकित भी कैटेगरी सी में। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे आशीष भी कैटेगरी सी में। ये तमिल थालाइवास का रीकैटेगराइज प्लेयर लिस्ट है। अब गाइस बढ़ते अगली टीम पे। अगली टीम यहाँ पे है बंगाल वॉरियर्स। बंगाल वॉरियर्स की रीकैटेगराइज प्लेयर लिस्ट को फटाफट समझ लेते हैं कौन से प्लेयर किस कैटेगरी में है। बेंगलुरु बुल्स पे सिर्फ एक ही प्लेयर कैटेगरी ए में है जो कि मनिंदर सिंह है, बस एक लौते प्लेयर कैटेगरी ए में। अब गाइस बात करते हैं कैटेगरी बी में कौन कौन से प्लेयर्स हैं। यहाँ पे कैटेगरी बी में हमें देखने को मिलेंगे श्रीकांत यादव, दीपक निवास, हुड्डा, अजिंक्य, अशोक कापरे, गिरीश मारुति, एर्नक, मनोज गावड़ा और यहाँ पे हमें शुभम सिंधे देखने को मिलेंगे। ये सारे प्लेयर्स कैटेगरी बी में रखे गए। अब गाइस बात करते हैं कैटेगरी सी के बारे में। कैटेगरी सी में यहाँ पे वैभव गर्जे, सुयोग गायकर और आर गुहान ऑलरेडी रिटेन हो चुके हैं। असलम सजा कैटेगरी सी में, ये तीनों प्लेयर्स एनवाईपी में रिटेन है। प्रशांत कुमार भी रिटेन हुए एनवाईपी में। आकाश पीकल मुंडे, सुरेंद्र नाड़ा, बालाजी डी कैटेगरी सी में रखे गए हैं। आगे सतकीवल आर, परवीन सतपाल, अमित चोरन, सोहेल मान पहलवानी भी कैटेगरी सी में है। उसके बाद हमें यहाँ पे विनोद कुमार, आशीष सांगवान और रोहित राघव भी कैटेगरी सी में रखे गए हैं। अब गाइस बढ़ते अगली टीम पे।
अगली टीम है प्रो कबड्डी सीजन 9 की फाइनलिस्ट पुनेरी पल्टन। अब पुनेरी पल्टन से किस तरीके से रिकैटेगराइज हुए प्लेयर वो जानते हैं। कैटेगरी ए में दो प्लेयर्स फजल अतराचली और असलम इनामदार को रखा गया है। कैटेगरी ए में परफॉर्मेंस अच्छा रहा था। अब गाइस बढ़ते आगे कैटेगरी बी पे, तो कैटेगरी बी के बारे में बात करते हैं। तो गाइस कैटेगरी बी में यहाँ पे रखे गए मोहित गोयत, आकाश सिंधे, मोहम्मद स्माइल, नबी बख्श, सोमवीर गुलिया, इन चारों प्लेयर्स को कैटेगरी बी में रखा गया है। अब गाइस बढ़ते कैटेगरी सी में कौन कौन से प्लेयर्स। तो गाइस कैटेगरी सी का एक लंबा लिस्ट। आदित्य सिंधे रिटेन हो चुके यंग प्लेयर में, पंकज मोहिते, बाला साहेब जादव, संकेत सावंत कैटेगरी सी में रखे गए हैं। आगे बढ़े तो यहाँ पे और भी प्लेयर्स है, राकेश भलेराम, अभिनेश नटराजन, गोविंद गुर्जर, बदल सिंह भी रिटेन हुए हैं एनवाईपी में, इशारे कैटेगरी सी में। उसके बाद आगे आपको देखने को मिलेंगे अलंकर, कौरम पाटिल, गौरव खत्री, हर्ष लाड और डी महेंद्र प्रसाद। तो ये यहाँ पे कैटेगरी सी के प्लेयर्स है पुनेरी पल्टन के। अब गाइस बढ़ते अगली टीम। तो गाइस अगली टीम यूपी योद्धास है। यूपी योद्धास का रिकैटेगराइज प्लेयर को हम फटाफट जानते हैं। कैटेगरी ए के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। कैटेगरी ए में यहाँ पे प्रदीप नरवाल, सुरेंद्र गिल और सुमित सांगवान हमें कैटेगरी ए में देखने को मिल जाएंगे। इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, इसलिए इन्हें कैटेगरी ए में रखा गया। अब कैटेगरी बी पे बात करें तो यहाँ पे कैटेगरी बी में हमें देखने को मिलेंगे नीतीश कुमार, आशु सिंह और गुरदीप, इनको कैटेगरी बी में रखा गया। अब गाइस बात करते हैं यहाँ पे कैटेगरी सी के बारे में। तो कैटेगरी सी के सारे प्लेयर्स आप देख सकते हो, राथन के, रोहित तोमर, महिपाल रिटेन हो चुके, शुभम बालियान कैटेगरी सी में। उसके बाद दुर्गेश नीतम रिटेन हो चुके एनवाईपी में, नितिन तोमर, संदीप नरवाल, अनिल कुमार को रिटेन किया गया एनवाईपी में। उसके बाद नहल देसाई, नितिन पनवर, अबूजार मेघानी, अमन भी कैटेगरी सी में है। उसके बाद यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे जेम्स कामवेती, गुलवीर सिंह, बाबू एम और जयदीप शर्मा। ये यूपी योद्धा के रिकैटेगराइज प्लेयर्स है। अब गाइस बढ़ते अगली टीम पे। सो गाइस अगली टीम यहाँ पे हरियाणा स्टीलर्स की है। हरियाणा स्टीलर्स के रिकैटेगराइज प्लेयर को हम फटाफट जान लेते कौन से प्लेयर किस कैटेगरी में। कैटेगरी ए में दो प्लेयर्स है, मंजीत दाहिया और जयदीप दाहिया। दोनों प्लेयर्स को कैटेगरी ए में रखा गया उनका परफॉर्मेंस के बेसिस पे। अब गाइस बढ़ते कैटेगरी बी में। कैटेगरी बी में यहाँ पे मोहित नांदल, मीतू शर्मा और नितिन रावल देखने को मिलेंगे, इनको कैटेगरी बी में रखा गया है। अब गाइस बढ़ते कैटेगरी सी के बारे में। कैटेगरी सी में यहाँ पे रखे गए जोगिंदर नरवाल, राकेश नरवाल, के प्रपंजन, अमीर हुसैन बस्तमी। उसके बाद यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे हर्ष लाड, सनी शेरावत, मोनू हुड्डा और नवीन कुंडो। ये चारों एनवाईपी रिटेन हो चुके कैटेगरी सी के अंदर। अब हम बढ़ते कैटेगरी सी के और कुछ प्लेयर जो कि कैटेगरी सी में रखे गए। ये चारों रिटेन हुए थे, सुशील गुलिया, मनीष गुलिया, विनय तेवटिया, लवप्रीत सिंह भी कैटेगरी सी में है। उसके बाद यहाँ पे मोहम्मद स्माइल, महाली और अंकित, ये भी कैटेगरी सी में। अब गाइस बढ़ते हमारी आखिरी टीम यू मुंबा पे। हम फटाफट लास्ट टीम हमारी यू मुंबा को कवर कर लेते कौन से प्लेयर किस कैटेगरी में आए हैं। तो सबसे पहले हम कैटेगरी ए पे बात करते हैं। तो कैटेगरी ए के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो कैटेगरी ए में यहाँ पे सिर्फ एक प्लेयर रिंकू शर्मा है। रिंकू शर्मा को कैटेगरी ए में रखा गया। अब कैटेगरी बी के बारे में बात करते हैं। तो कैटेगरी बी में यहाँ पे गुमान सिंह, आशीष नरवाल और सुरेंद्र सिंह देखने को मिलेंगे। दो रेडर और एक कवर डिफेंडर सुरेंद्र सिंह देखने को मिल रहे हैं। अब गाइस कैटेगरी सी के बारे में बात करते हैं। तो कैटेगरी सी में यहाँ पे हरिंद्र कुमार, जय भगवान, विशाल माने, हैदर अली, इकरमी भी कैटेगरी सी में। उसके बाद अंकुश, प्रणय राणे, रूपेश दोनों खिलाड़ी रिटेन हुए एनवाईपी में। सचिन को भी रिटेन किया गया एनवाईपी में, तीनों खिलाड़ी रिटेन है। शिवांश ठाकुर को भी रिटेन किया गया है। सत्यवन, किरण मगर, कोलंबस करोकी कैटेगरी सी में आए हैं। उसके बाद कमलेश, राहुल सेतपाल, प्रिंस और शिवम, ये चारों खिलाड़ियों को भी कैटेगरी सी में डाला गया है उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो ये यहाँ पे सारे 12 टीम्स के फाइनल रिकैटेगराइज प्लेयर लिस्ट है। अगर ये रिटेन होंगे तो इस आधार पे होंगे कैटेगरी ए में, वरना वो ऑक्शन में जाएंगे तो कैटेगरी ए, बी, सी डिफरेंट बेस प्राइस में जाएंगे। ऑक्शन में सिंपली बात है, कैटेगरी ए के प्लेयर का बेस प्राइस 30 लाख होगा, कैटेगरी बी का 20 लाख, कैटेगरी सी का 13 लाख और कैटेगरी सी का भी यहाँ पे 8 लाख देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे उस प्लेयर ऑक्शन में जाएगा उस बेस प्राइस के साथ, या फिर रिटेन होंगे तो इस कैटेगरी के अंदर वो खिलाड़ी रिटेन होने वाले हैं। तो मैंने आपको सारे 12 टीम्स का बता दिया। अब रेडर डिफेंडर में नहीं बता पाया कि बहुत डिटेल वीडियो था, मुझे फटाफट कवर करना था। तो इस वीडियो में इतना ही। रिटेंशन सीरीज हमारा कंटिन्यू होते रहेगा अगले वीडियो से। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, टेलीग्राम लोगों को फटाफट ज्वाइन कीजिए कबड्डी के हर एक अपडेट के लिए। तो इस वीडियो को एंड करते हैं।